अस्सलाम वालेकुम। उल्टा सीधा के एक और खूबसूरत सनसनाते एपिसोड के साथ हम लोग हाजिर हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारा प्रोग्राम उल्टा सीधा तो बड़ा डिफरेंट प्रोग्राम है, तो हम इसमें इतनी टिपिकल बातें क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं भी, हमारी मर्जी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहला सेगमेंट। अब वक्त हुआ जाता है सूबह सिंध और सूबह सरहद की इज्तिमाई यकजहती से तैयार करदा दीवानावार माफ कीजिएगा हफ्तावार ड्रामा सीरीज का, जिसके लिए हमारे साथ ताबुन किया है मेहमान चाय बनाने वाले भोलोड़ो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने। मेहमान जो चूरो चूरो चा, मेहमान जो चूरो चूरो जा, जेकड़ा आकड़ी कुड़ो मकड़ी हिकड़ो पैकेट देकड़े एकड़ा साथ द एक काबुली नसवार द पैकेट मुफ्त दई है ना, दगा दगा वही वही किस्म की ऑफर या अदी मुंजो छलड़ो किस्म की स्कीम। सिंधी बिरयानी तकाबुली पुलाव का खुलासा कुछ यूं है कि अलियास उम्रों के परदादा के परनाना के परकटे दामाद ने 2 शादियां की थी, एक सरहद में और एक सिंध में। सरहद में उनकी नस्लों में दिलावर खान और उसका कुंबा है, जबकि सिंध में अलियास उम्रों और उसका खानदान। और इस ड्रामे में क्या है, आइए देखते हैं। बाबा कड़े मैं 30 साल का कड़े, मेरी शादी कड़ा कड़े। ये मुझे शादी करे में होती हो मियो पड़ते ही करे ना यार, थोड़ी तो शादी करे दी, उन्हें बड़ा हो गया ने करे 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 जल्दी से शादी कर दिया करे। ये मुझे इलियास सुमरो जैसे आंखों में आंख डाल के जबान दराजी करे में होती हो। ए मायाना जी टुकड़े टुकड़े करे में होती हो, जी शादी ना करे। कड़े रजिया मेरी कजन कड़े का पिशावर कड़े, मेरी शादी कड़े ते मेरे 2 सूबों के ताल्लुकात बेहतर कड़े कड़े शादी कड़े रजिया कड़े दूल्हे कड़ी कजन कड़ी तेरे दूल्हे कड़ी। ये मुझे आखिरी में क्या में हो तो इधर क्या में हो करे में होती हो। शादी जो में तो गलत आती हो में होती हो। ए तेरा बाप बड़ा पागल है, तू शादी करे भाभी दे शादी करे हां दादा चांडी हो, मेरे को समझ ही खड़ी है थोड़ी पागल सी। अरे तेरे को बाल पूछ के बड़ा क्या मैंने, तेरे को पढ़ाया वाला लगा मैंने, अभी तेरी शादी भी करा दी मैंने। बागी बागी ये जो दुश्मन आए थे अभी तुम कड़े मेरे रिश्ता की बात करे, मार मार के कटलरी झाड़ बना कर खा दो। हेलो हां दा हां कैसा मौसम है पिशावर में? ये के तो बड़ी पड़ गई गर्मी पड़ी भी थी थोड़ी। अब बड़ा पागल कड़ी जुलेखा कैसी कड़ी? हां दा मेरे अपने बेटे के रिश्ते कड़ी बात कड़ी थी उड़िया कड़ी। अच्छा खुदा हाफिज शरबत खान जुलेखा दा रिश्ता पक्का दई। ये तो बड़ी खुशी की बात दई बाबा, मेरी बचपन की ख्वाहिश दई दजला मेरी बहना दई उसकी शादी दई न मैं लड्डू बाटे दई दूध दही बाटे दई द पटाखे पाड़े पटाखे शरबत खान कलाशनकोव चलाई दे। मेरे दिए ठंडा सालाना और मेरे दिल जाना दा बाबा खुशी दा बात है, दा बाबा किस बात दा खुशी दई बाबा? काकड़ खान तेरी बहन जुलेखा दा रिश्ता पक्का दई। बाबा जुलेखा दा रिश्ता पक्का दई। तेरी बहन जुलेखा दा रिश्ता पक्का दई। दा बाबा जुलेखा मेरी बहन जैसी दई बाबा, बिल्कुल मेरी बहन की शक्ल दा मिलती दई बाबा। दा बाबा तनके ना पता दई बाबा, दा बाबा मैं जुलेखा से मोहब्बत करन वाला दई बाबा। बाबा खुशी दा मौका दई बाबा, रकस करा दे शावर से मेरे लिए जुलेखा दा रिश्ता दई। बाबा जुलेखा दा लड्डू बनाए दे बाबा। ये क्या रिश्ते का बात कर रहा है? जुलेखा तेरा रिश्ता पक्का दई। बाबा मेरा रिश्ता पक्का दई। जुलेखा दा रिश्ता दई दा काकड़ खाना यही मौका दई, आग लगाई दी बाबा, आग लगाई दई बाबा। जुलेखा अपने रिश्ते दी बात खुद करे दई बाबा, एते खानदान दी नाक कटवाई दई बाबा। दा बाबा काकड़ खान चुप गई। दा बाबा उनके बोले दई बाबा। बस दाई काकड़ खान सही कह दई बाबा। साड़ी जुलेखा इज्जत सड़क पे नीलामी करे दई, अपने रिश्ते की बात फैमिली के
के सामने करे दई। दा बाबा मेरी बहन ही करे दई बाबा ना कल्ली करे दई बाबा ना मैं भी कली करे दई बाबा। बगैर भागले छोरे उठा भागले मामा भागले। कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं उनको जब पेमेंट देनी होती है तो वो मुझे नहीं जानते, और अगर उनको एक्स्ट्रा डे चाहिए हो शूटिंग के लिए तो मैं उनको नहीं जानता। आइए देखते हैं सेगमेंट मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मैं नहीं जानता के साथ आपका होस्ट आपके सामने हाजिर है। इस प्रोग्राम का मकसद हर उस ख्याल की आज़ादी को आप लोगों के सामने लाना है जिसको कोई नहीं जानता। आइए चल के मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से और देखते हैं कि वो किसको नहीं जानते। तो मेहमान साहब, आज आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि आप किसको नहीं जानते? जी मैं गालिब को नहीं जानता। गालिब को? मैं माइकल जॉन व्हीलन को जानता हूँ, लूसी गनिंग को जानता हूँ। शी इज़ अ ब्रिलियंट राइटर, वैसे शी इज़ एन एक्सीलेंट राइटर। हाँ, बहुत अच्छा राइटर है वो। और जो अपनी हो गई नील टेट साहब, कमाल शायरी करते हैं जी, वाह। और शीला क्लूएट से लेकर बार्नेट न्यूमन, ये जितने भी राइटर हैं और पोइट्स हैं सबको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं गालिब को नहीं जानता। कमाल है, आप इतने लोगों को जानते हैं मगर आप मिर्ज़ा गालिब को नहीं जानते? मिर्ज़ा गालिब, हाँ हाँ वो शायर, उन्हें तो मैं जानता हूँ। तो और किसकी बात कर रहा हूँ? मैं असल में गालिब मैकेनिक को नहीं जानता। गालिब मैकेनिक? गालिब मैकेनिक कहाँ से आ गया? चल भाग यहाँ से। हाँ, तो प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? वेरी बैड। तो आइए चल के देखते हैं शगुफ्ता का बावर्ची खाना खराब। सलाम ख़वातीन हो आज़ाद, मैं हूँ आपकी होस्ट शगुफ्ता और ये है मेरा बावर्ची खाना। एक्चुअली ये मेरा बावर्ची खाना नहीं है, ये स्टूडियो में सेट लगा हुआ है, लेकिन खैर फिर भी। अच्छा क्या बात हाँ, तो ये है मेरा बावर्ची खाना और इसमें मैं आपको खाने के बहुत अच्छे रेसिपीज़ भी बताऊंगी और मेरे साथ रहेंगे मेरे बावर्ची कहाँ हो तुम? और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मतलब मेरे टाइप की आंटियों को कि बावर्चियों से किस तरह काम लिया जाता है। जी तो हेलो, कहाँ थे तुम? बेबी मेरी मत करियो, आपका खाली मत करना कर। मेरी खाला की सास की बेटी किचन के अंदर डूब के मरी। खामा तुम बहाने बनाते रहते हो। जी तो आज जो हम आपको खाना पकाना सिखाएंगे वो हैं उबले हुए अंडे। उबले हुए अंडे बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्गी के अंडे 3 अदद, पानी 2.5 आउंस, पतीला 1 अदद और बावर्ची हस्बे मंशा। जी तो मैं आपको रेसिपी बताती हूँ उबले हुए अंडों की। सबसे पहले हम उबले हुए अंडों को छीलते हैं। ना बेबी जी ना। हाँ जी मेरा मतलब है कि हम सबसे पहले अंडे को पतीले में डालते हैं। तुम क्या पागल हो, बदतमीज इंसान, आराम से डालते इस तरह थोड़ी, डालो उसको आराम से। दूसरा वाला जी अब हमने पतीले में डाल दिया और फिर हम इसको उबालते हैं। क्या कर रहे हो? डालो उसमें। अच्छा आप चूल्हे को आग लगा दो। ये क्या कर रहे हो? दीदी आग लगा दो, आग नहीं मतलब चूल्हे को जलाओ। तो अच्छा पानी फिर इसमें पानी डालते हैं। दीदी जी आज कराची है, पानी वानी नहीं होता,
अगर आपको पानी देंगे तो आप लाहौर जाके अच्छा, तो फिर ऐसे हम करते हैं कि हम स्टीम बॉइल्ड एग्स बनाते हैं। तो स्टीम बॉइल्ड एग्स के लिए आप बस इसको यूं ही इसको आप चूल्हे पे रखते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब हम स्टीम बॉइल्ड एग्स इस तरह बनाते हैं तो नॉर्मली ख़वातीन भूल जाते हैं कि उन्हें अंडे रखे हुए होते हैं और वो मतलब अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। हाँ, और फिर इतवार बाज़ार पे मतलब कभी कभार वो चीटिंग भी करते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, बार्गेन, यू मस्ट बार्गेन विद देम ऑल द टाइम। और ये भी आप इस बात का ख्याल रखें कि बातों में जब लोग लग जाते हैं ना, मतलब ख़वातीन जब किचन में होती हैं उनको नहीं समझ में आती सही, और वो अंडों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, वो बू आती है जलने की, जिस तरह से अभी आती है। ओह माय गॉड, ओह माय, सुनो, हेलो, ये देखो क्या हो गया है, कुछ तो देखो ना तुम। दीदी 5 बजे की दीदी चाहिए ओके इट्स ओके। चलें चल के देखते हैं कि अंडे कैसे बने। भाई आज हमारी बेगम ने क्या पकाया है? आपके लिए मैंने दिजियो पकाया है। दिजियो? हमारी दानस्तगी पे मलामत ना कीजिएगा, मगर ये दिजियो किस बला का नाम है? बॉइल्ड एग्स। ओह जी, खाए ना। बहुत जायका है हमारी बेगम के हाथों में, जैसा कि आपको ये तो देखने में ही बहुत मजेदार मालूम होता है। मतलब थोड़े से टूट गए थे ना, मैं इधर उधर हो गई थी तो बावर्ची ने खराब नहीं कर नहीं, दिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। तो खाएं? खाना भी पड़ेगा। गोया के जाने दीजिए, अब बाद में खा लेंगे। देखिए आप हमें नाराज करते हैं। अरे नहीं नहीं, अपनी बेगम को नाराज नहीं कर सकते। बहुत मजे का है ना? क्या हुआ? मजे का है ना? नहीं लगा आपको? बावर्ची, क्या हुआ था? सही हो? क्या किया तुमने? उतर गया। बहुत मजे का है, बहुत बहुत अच्छा है, Thank बहुत you. अच्छा है, माशाल्लाह नहीं, ठीक माशाल्लाह। है, ठीक है, सही है। बहुत ही मजे का अंडा बनाया है। दूसरा तो नहीं खाना पड़ेगा। क्यों? पेट भर गया है। अच्छा, चलिए ख़वातीनो हज़रात, आपको यकीनन हमारी रेसिपी अच्छा लगा होगा और ये यकीनन आप अपने मियाँ को खिलाइएगा। बहुत मज़े का है। थैंक यू। बहुत मजे का, गोया के। आप बहुत सारे सोप ओपरास देखते होंगे और आपको बहुत सारे सोप ओपरास में मुख्तलिफ चीज़ें पसंद होंगी, तो हमने सोचा कि एक ऐसा सोप ओपरा आपके लिए बनाएं जिसमें वो तमाम चीज़ें हों जो आपको पसंद है। तो आइए देखते हैं शकुंतली। टाटू ग्रुप के शेयर्स खरीदकर करोड़ रुपए उसके भाई के पास भिजवा दो। अगर वो कोई मसला करे तो सारी फैक्ट्री को आग लगा दो। क्या? वो हमारी अपनी फैक्ट्री है? फिर आग ना लगाना, मगर रुमाल को ये कह दो कि वो हमारे रास्ते से हट जाए। Sir, your tea. इस तारिक अमीन की शक्ल वाले बॉस को शायद पता नहीं कि इस कप में मेहमान चाय की पत्ती है, मगर रुमाल मेरा पति है। मैं भी देखती हूँ कि ये रुमाल को कैसे रास्ते से हटाता है।
तुम हर वक्त स्लो मोशन में क्या सोचती रहती हो? हमारे घर कोई बाप भाई नहीं है? बॉस असल में वो क्या कर रही हो? समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। मुझे आपसे रुमाल के बारे में बात करनी थी। रुमाल के बारे में? क्या तुम रुमाल को जानती हो? वो मेरे हस्बैंड हैं और आप उनको रास्ते से नहीं हटा सकते। मैं आपके हस्बैंड रुमाल की नहीं, बल्कि नाक पहुंचने वाले रुमाल को रास्ते से हटाने की बात कर रहा हूँ। क्या झूठी शपस्तियाओं की ये दीवार टूटेगी? क्या अगला बजट पेट्रोल की कीमत कम कर देगा? क्या ये सब वादे झूठे हैं? क्या इन मिर्दाओं का शपथ अधूरा है? कौन उठाएगा फिर वही झूठी भरम भराओं का शपथ? शकुंतली। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो अपने ईमेल्स, लेटर्स और एसएमएसेस प्लीज़ हमें ना कीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही आपके मशवरे सुन सुन के बहुत तंग आ चुके हैं। खुदा हाफिज़।